जय माता दी, जय मां चंडी के मित्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य विषय, शीतला माता के प्रत्यक्ष दर्शन। मित्रों, शीतला माता का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ठंडी और शीतल छवि उभरती है। माता शीतला केवल एक देवी नहीं, बल्कि रोगनाशिनी शक्ति का स्वरूप हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा से शरीर के असाध्य रोग मिट जाते हैं और साधक को जीवन में दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। मित्रों, लाखों लोग तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन माता के प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रह जाते हैं। आज मैं जो विधि आपको बताने जा रहा हूं, वह अचूक है। इसे यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ किया तो निश्चित ही माता शीतला के दर्शन आपको अवश्य होंगे। लेकिन इससे पहले हमें माता शीतला की उत्पत्ति और उनके महत्व को समझना होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। इसे बसौड़ा या बसौ भी कहा जाता है। इस दिन घरों में भोजन एक दिन पहले बनाकर रख दिया जाता है और अगले दिन उसी बासी भोजन का सेवन किया जाता है। इसी को बसौड़ा कहा जाता है। मित्रों, इस विशेष दिन पर माता शीतला को ठंडा भोजन अर्पित करने का विधान है। कहते हैं कि इस व्रत और पूजा से चेचक का रोग समाप्त हो जाता है और सभी प्रकार के संक्रमण रोग दूर होते हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता का सुंदर वर्णन मिलता है। वहां बताया गया है कि माता शीतला के हाथों में कलश होता है, जिसमें रोग नाशक जल भरा रहता है। उनके हाथ में सूप होता है, मार्जन और नीम की पत्तियां होती हैं। ये गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती हैं और अभय मुद्रा में विराजमान रहती हैं। इनके संग ज्वर देवता, घेंटकर्ण, रक्त देवी और 64 अन्य रोग देवता भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से 64 प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। जब वे धरती पर आईं तो उनके साथ भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न जसुर भी आया। कहते हैं कि उनके हाथ में उस समय दाल के दाने भी थे। राजा विराट ने जब उन्हें अपने राज्य में स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध की ज्वाला से प्रजा में लाल लाल दाने निकल आए और लोग मरने लगे। तब राजा ने माता की शांति के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी चढ़ाई। तभी से शीतला अष्टमी पर लोग ठंडा भोजन चढ़ाकर माता का आशीर्वाद पाते हैं। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि शीतला माता की 7 बहनें हैं: शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, पलम, बड़ी माता और भानमती। इनमें सबसे बड़ी माता परमेश्वरी हैं, जिन्हें बड़ी माता कहा जाता है। इनके स्थान गांवों के सीमा पर स्थापित होते हैं और वहां 7 पिरिया में इनकी पूजा की जाती है। अब प्रश्न आता है कि आप शीतला माता के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनना होगा। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। यही वह समय है जब दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं और साधक को साक्षात अनुभव देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए आपको 7 लौंग, 7 इलायची, 7 ओडल के फूल और 1 लोटा जल चाहिए। ये सामग्री आपको एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसके बाद माता शीतला के स्थान पर जाएं। गांव में माता का मंदिर प्रायः सीमा पर ही स्थापित होता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले मंदिर को साफ सुथरा कर लें। उसके बाद 7 बहनों के नाम से लौंग, इलायची और फूल अर्पित करें। फिर कलश से जल चढ़ाएं और फोल्डेड हैंड्स करके प्रार्थना करें, हे मां शीतला, आप करुणामयी हैं, आप सबके दुखों का हरण करती हैं। कृपा कर मुझे दर्शन दें, मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। मित्रों, यह साधना आपको प्रतिदिन करनी है,
एक ही समय पर और पूरे विश्वास के साथ। हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको केवल अनुभव ही हो, जैसे ठंडी हवा का झोंका, अचानक सुगंध का आना, शरीर में रोमांच होना या मंदिर में कंपन महसूस होना। यह सब माता की उपस्थिति के संकेत हैं। जब आपका विश्वास दृढ़ होगा, तब निश्चय ही माता शीतला आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। इस साधना के दौरान आपको भय भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई दैवीय शक्ति प्रकट होती है तो वातावरण बदल जाता है। लेकिन आपको डरना नहीं है। मां शीतला आपकी रक्षक हैं। आप माता पर विश्वास रखें और साधना में अडिग रहें। इस साधना के कई लाभ हैं। आपके घर से रोग शोक दूर होंगे, आर्थिक संकट समाप्त होंगे, बलाएं और बाधाएं नष्ट होंगी, घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। और सबसे बड़ा वरदान, शीतला माता का साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव आपको मिलेगा। मित्रों, यही वह अचूक विधि है जिसके द्वारा आप शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ केवल सामग्री और विधि का पालन ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विश्वास और माता के प्रति सच्ची भक्ति। जब आपका मन निर्मल होगा, भावनाएं पवित्र होंगी, तो माता शीतला स्वयं आपके सामने प्रकट होंगी। तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में माता शीतला की कृपा पाना चाहते हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो इस विधि को आजमाएं और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें। जय माता शीतला।